नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। बचपन से सुनते आए हैं, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। लेकिन पहली बार जब 70 साल के इतिहास में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया अनुच्छेद 370 को हटाने का, ताकि कश्मीर में विकास आ सके, बच्चों के हाथों में स्टोन्स की बजाय उनके हाथों में लैपटॉप दिया जा सके, तो पाकिस्तान को ये पूरी तरह से नागवार गुजरा है। और शायद यही वजह है, उनकी संसद में गाली गलौज तो हुआ ही हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को निकालने तक की, एक्सपेल करने तक की बात कर दी, बल्कि और भी कई कदम उठाए डिप्लोमेटिक टाइज को कम करने के, बायलैटरल रिलेशंस को कम करने के, और साथ ही साथ व्यापारिक रिश्ते जो भारत के साथ हैं उसको कम करने के। वो बात अलग है, इससे वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, ये जो कदम उठाए पाकिस्तान ने, ये एक्सपेक्टेड लाइंस में थे? बौखलाहट में ये इस तरह की हरकतें तो करता ही है पाकिस्तान। बिल्कुल, और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तरीके से जिस दो डोमेन में उन्होंने कदम उठाए हैं, ये बहुत ही सोचा समझा हुआ कदम है। और हमने भी इसे जो अभी मेरी पीएमओ और एमए में बात हुई है उनसे, ये हमने जब डिसीजन लिया था 370 कश्मीर पे, ये सब काउंट किया था कि पाकिस्तान इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो कोई सरप्राइज़ नहीं है भारत सरकार को, ये बिल्कुल जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी हिसाब से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। अब उसके बाद हमारा जवाब, न सिर्फ पाकिस्तान की मंशा, जिस पर एमईए का अब जवाब आया है कि वो मंशा ही ये जानबूझ के दुनिया के सामने भारत की छवि खराब करने की है, एक अलामिस्ट पिक्चर पेश करने की है, बल्कि साथ ही साथ अपना नुकसान खुद कर रहा है। पाकिस्तान बार बार तो कहता रहता है कि बात करो बात करो बात करो, और अगर डिप्लोमैट्स के साथ ऐसा करेगा तो बात किससे करेंगे? बिल्कुल, उन्हें बात करने की कभी भी मंशा थी ही नहीं। वो केवल वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे, और यही बात विदेश मंत्रालय ने जो अभी प्रेस रिलीज इशू की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान हो हल्ला मचा रहा है, जो शोर मचा रहा है, वो केवल दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि कश्मीर में काफ़ी कुछ खराब है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ग्राउंड की फैक्ट्स उनके स्टेटमेंट से मैच नहीं खा रहे हैं। ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण लाइन है विदेश मंत्रालय की, भारत सरकार का जो पहला रिएक्शन आया है। दूसरी बात, भारत ने बहुत मैच्योर अप्रोच लिया है। शायद पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि भारत भी वही करेगा जो पाकिस्तान ने किया, लेकिन प्रेडिक्टेबल लाइन पे नहीं है। ये सरप्राइजिंग मूव है। भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज, तो भारत अब चाह रहा है कि आप बात करें, जो कि पाकिस्तान पहले कह रहा था। तो उन्हीं की गेम में उन्हीं को बोल्ड किया गया। नहीं, अब यही बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रंप के सामने जाकर कुछ और बोलते हैं इमरान खान, और यहाँ पर अपनी संसद और डोमेस्टिक ऑडियंस के कहते हैं पुलवामा टाइप अटैक हो जाएंगे, कन्वेंशनल वॉर हो सकती है। तो गीदड़ भभकी किसको दे रहा था इमरान खान? ये उनकी मजबूरी है। देखिए, एक देश लगभग 70 साल तक केवल एक मुद्दे पे भारत के साथ लड़ता रहा है, कई युद्ध भी हार चुका है, और जब उस मुद्दे पर भारत पूरी तरह से यूनिलैटरली एक डिसीजन ले लेता है, न बिना पूछे न बिना बताए पाकिस्तान को, तो उनकी आर्मी को उनके पास मुंह दिखाने के लिए और उनकी सरकार को उनके लोगों के पास मुंह दिखाने के लिए कुछ रहता नहीं है। क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर तो 70 साल से भारत से लड़ाई चल रही थी, जब उस पर उनका कोई कब्जा रहा नहीं। तो आप इस बौखलाहट में इस तरह के कदम उठाते हैं, चाहे वो आर्मी हो और या पाकिस्तान की सरकार हो। इतना बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान वांटेड कश्मीर पॉट टू बी ऑलवेज बॉइलिंग, क्योंकि विकास नहीं होगा तब वो अपना दुनिया जहान का एजेंडा और प्रोपेगेंडा वहां पर चलाएगा, जो भारत ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है। लेकिन अब आगे क्या? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का वर्चस्व ही केवल कश्मीर पर है, और हम सबको पता है कि आर्मी और आईएसआई पाकिस्तान सरकार को चलाती है। अगर कश्मीर मुद्दा सॉल्व हो जाए पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान की आर्मी की कोई ज़रूरत रहेगी नहीं। पाकिस्तान के आतंकवादी कहाँ जाएंगे? आर्मी को निशाना बनाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसीलिए वो इस मुद्दे को हमेशा, आपने जैसे कहा कि ये जो पॉट है उसको हमेशा बॉइलिंग रखना चाहते हैं, और इससे बेहतर मौका उन्हें मिल नहीं सकता था। ध्यान दीजिए कि पिछले पुलवामा अटैक के बाद, बालाकोट के बाद में पाकिस्तान आर्मी काफ़ी शांत हो गई थी, क्योंकि FATF का प्रॉब्लम शुरू हो गया था और उनके ऊपर काफ़ी IMF का कर्जा चढ़ा हुआ है। तो इसके मद्देनजर ट्रंप के सामने भी ड्रामा करना था। बिल्कुल, पैसे मांग रहे थे और हाथ जोड़ के कि कश्मीर में प्लीज़ इंटरवीन कर लीजिए। तो ये सब कुछ ड्रामे के मद्देनजर पाकिस्तान आर्मी चुप हो गया था, उनका रेलेवेंस कम हो गया था। अब ये मौका मिला है उन्हें, तो वो अपना वर्चस्व वापस चाहते हैं सरकार के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी। ये भी एक बड़ी बात है कि यूएस ने और दुनिया भर में जिस तरह से एमईए ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने भी P5 कंट्रीज को ब्रीफ किया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, और साथ ही साथ ये टेम्परेरी प्रोविजन था। यूएस की तरफ से भी कुछ खास जिसे कहते हैं शय नहीं मिली पाकिस्तान को। बिल्कुल, और यूएस की तरफ से जो पैसिव तरह से आया भी है वो उनकी मजबूरी है। यूएस में इलेक्शन केवल कुछ महीने बाद होने वाला है। ट्रंप का सबसे बड़ा प्रॉमिस क्या था कि अफगानिस्तान से यूएस के ट्रुप्स को बाहर निकालेंगे। जब वो होगा तो उनको ज़रूरत पाकिस्तान की पड़ेगी। तो इसीलिए केवल जो टेम्पररी प्लीजिंग एक वर्ड है डिप्लोमेसी में, वो ये इस्तेमाल कर रहा है यूएस पाकिस्तान के लिए। भूलिएगा नहीं कि ये वही ट्रंप है जिसने ट्वीट कर करके पाकिस्तान की नाक में दम
बंद करके रखा था। ये वही ट्रंप है, ये वही सरकार है अमेरिका की जिसने $1 $1 तक देने बंद कर दिए, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड मिलते थे। अभी 1.5 साल पहले ही अमेरिका ने सब बंद किया, लेकिन उन्हें फिलहाल ज़रूरत है उनके यहाँ अफगानिस्तान की वजह से। अफगानिस्तान की वजह से। ठीक है, मुझे बस एक लाइन में अगर आप ये बता पाएं कि पाकिस्तान ने अपना पूरी तरह से कल कुछ कदम उठाए जिस पर MEA का जवाब आया है, अब आगे क्या हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से फोर्सेबल फ्यूचर में? ये तो गेंद हमने पाकिस्तान के पाले में डाल दी, तो जो वो गेम उन्होंने शुरुआत की थी हमने उस गेम में खेला नहीं उनके साथ में, हमने उनके पाले में गेंद डाल दी। हिम्मत तो नहीं है ना पुलवामा टाइप अटैक की धमकी जो दे रहे हैं पाकिस्तान वाले? ये हिम्मत देखिए उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है क्योंकि प्रॉक्सी वॉर है, तो टेररिस्ट लोगों को, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान आर्मी जो प्रॉक्सी वॉर करती है, तो ये होने की संभावना तो है। ज़रूरी नहीं कि पुलवामा टाइप ही हो, कहीं पार्लियामेंट टाइप हो, मुंबई टाइप अटैक हो, या फिर कोई और टाइप का टेरर अटैक हो सकता है क्योंकि वो चाहते हैं। लेकिन क्या भारत उस दर से कदम न उठाए, ये गलत होगा। इसीलिए अभी बहुत हाइटेंड अलर्ट है। अभी केवल 15-20 मिनट पहले एक अलर्ट आया है कि सारे 19 एयरपोर्ट्स को, बड़े भारत के, उनको अलर्ट पे कर दिया गया है। कर्फ्यू जो रिलैक्स होना था कश्मीर में शुक्रवार तक, उससे शायद थोड़ा और डिले किया जाएगा। तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन इस डर से हम कदम न उठाएं, ये सही बात नहीं होगी। तो कदम उठाया है और ये सब कुछ, इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, टेरर, इन सबको सोच समझ के उठाया। और ख़ास तौर पर हमारे साथ बात करने के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर ये बहुत सारी फोर्सिएबल प्रॉब्लम्स थी, मसलन ईद निकट है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो जाहिर तौर पर कश्मीर में भी इसको लेकर ना सिर्फ एक हाइटेंड सिक्योरिटी है, फ्लेयर अप्स ना हो अचानक से, इसको लेकर भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि NSA अजीत डोभाल जो है वो लगातार कश्मीर में जमे हुए हैं। शोपियां जो कि गढ़ माना जाए स्टोन पेल्टिंग का भी और आतंकवाद का भी, वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ लोगों से मुलाकात की है, उनको आश्वस्त करने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और इस दौरान एक बड़ी खबर ये आ रही है, हालांकि हम आपको बता दें कि कितने बजे होगा या कैसे होगा पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो राष्ट्र के नाम संदेश भी दे सकते हैं। और इस दौरान बाढ़ के हालात देखिए, लगातार तस्वीरें जो आ रही हैं, आधा भारत जो है वो बाढ़ और बारिश से परेशान चल रहा है, पूरी तरह डूबा हुआ है। पहले हम गुजरात से तस्वीरें देख रहे थे, राजस्थान के इलाकों से देख रहे थे, लेकिन अब आंध्र, केरल, कर्नाटक, सब जगह से ही इस तरह की तस्वीर आ रही है। CM येदियुरप्पा ने कर्नाटक के, उन्होंने तो हवाई दौरा भी किया है। हमारे साथ अभ्यस जुड़ रहे हैं। अभ्यस, क्विकली हमें बताएं आज की बड़ी खबरें आपके लिहाज से। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान रहेगी। पाकिस्तान जो कल हमको हेकड़ी दिखा रहा था कि हम भारत से व्यापार बंद कर देंगे, राजनीतिक रिश्ते बंद कर देंगे, तो उससे कुल मिला के पाकिस्तान को नुकसान होना है। पाकिस्तान का पहले भारत से बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं था, LOC पे हमने बंद ही कर दिया था। अब पाकिस्तान बौखला गया दरअसल 370 वाले फैसले के बाद, प्लस जम्मू कश्मीर के बंटवारे के बाद जो हमने अलग अलग दो राज्य बनाए, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया है और वो कभी UN में मामले को ले जाने की धमकी दे रहा है, कभी अपनी संसद में जॉइंट सेशन बुला रहा है। हालांकि अभी तक कुल मिला के शुरू से अब तक उनकी लगातार इस मामले में फजियत हो रही है और भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हम कश्मीर पर जो चाहें करें। पाकिस्तान और UN में इसमें कोई भी तीसरा पक्ष कहीं भी शामिल नहीं होगा। सबसे अच्छी बात इसमें एक ये है कि अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने गलती से या जानबूझ के संसद में UN का जिक्र कर दिया था, वो भी आज कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, पाकिस्तान हम जो चाहें करें, हम जैसे चाहें कानून बनाएं, जो चाहें नीति बनाएं। हाँ, गुलाम नबी आज़ाद ज़रूर अभी भी खफा हैं कहीं ना कहीं। वो आज कश्मीर जा रहे थे, श्रीनगर पे उनको एयरपोर्ट पर रोक भी लिया गया। वो नाराज़ हैं लगातार, और वो नाराज़ इस वजह से नहीं है कि BJP ने सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया, वो आप सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं अपनी पार्टी में, जो उनकी पार्टी बट गई है। अभी करण सिंह ने कहा है कि जो फैसला हुआ लद्दाख को लेकर, बंटवारे को लेकर, बहुत अच्छा हुआ और ये काफ़ी पहले ही हो जाना चाहिए था। कांग्रेस के अब तक करने से साथ एनीथिंग, लेकिन आज गुलाम नबी का जो बयान आया वो भी चर्चा का विषय बन गया। वो भी एक तरह का सेल्फ गोल है। उन्होंने ये तक कह दिया कि देखिए, अजीत डोभाल ने जो पिक्चर्स जारी की गई हैं, अजीत डोभाल शोपियां के इलाके में घूम रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि ये कहते हैं कि फोटो ऑप है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, बहुत सारे नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया, उसके ऊपर सवाल उठाते समझ में आती। लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि कश्मीरियों को पैसे देकर खरीद लिया, क्या बिकाऊ है कश्मीरी? वो दरअसल वीडियो में सवाल उठा रहे हैं, जो कल उनका कहना है कि एक ही वीडियो, वही 4-5 लोग हर वीडियो में नज़र आ रहे हैं।
उनका कहना है कि वो कश्मीर के लोगों को पैसे दे के बुला लिया गया और एक फेस सेविंग करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन दरअसल इस तरह का बयान देके गुलाम नबी आज़ाद सिर्फ डोभाल को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो कश्मीरियों को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मतलब वो पूरी कश्मीरी जमात को खड़ा कर रहे हैं कटघरे में, क्या कश्मीर के लोग पैसे लेकर काम करते हैं, मतलब अपने ही लोगों पे। तो इसमें तो वो सेल्फ गोल करके फंस गए, तो सफाई हो सकता है उनको देना पड़े। लेकिन वो अभी सबसे ज़्यादा बौखलाए हुए दरअसल अपनी पार्टी को लेकर है। वो दो फाड़ नजर आ रही है, हालांकि उसको कंफ्यूजन की स्थिति कब जाएगी कांग्रेस ये तो कोई नहीं कह सकता। इसके अलावा बाढ़ और बारिश की खबरें और कौन सी अलग खबरें होंगी? बाढ़ और बारिश के अलावा सबसे बड़ी खबर है कि आज पीएम मोदी जो है पाकिस्तान को पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक और बड़ी खबर होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो अयोध्या वाली मामले की सुनवाई चल रही थी, हालांकि अब सुनवाई इसमें एक नई खबर ये आ रही है कि शायद कल हो सकती है, अभी इस पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके अलावा जो और बड़ी खबर है बाढ़ की है। जैसे अभी हमने दिखाया था कि सांगली में एक बोट पलट गई, कम से कम 11 लोग मर गए की खबर आ रही है, 9 की डेड बॉडी निकाल ली गई है। तस्वीर एक जगह ट्रैक्टर पलट गया, पूरी तरह ट्रैक्टर पलट गया है। वो अपने मंदसौर से तस्वीरें आई थी मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, कर्नाटक। खबर तो ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान के बंगले तक में पानी घुस गया है, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यानी बाढ़ जो है अमीर गरीब का फर्क ही नहीं देख रही है, वो सबके घर में पानी घुस रहा है। कुदरत का कहर सब तरफ बराबर है। सबसे ज़्यादा इस बार जो तस्वीरें बाढ़ की ख़राब आई हैं वो दरअसल आई हैं महाराष्ट्र से और कर्नाटक से, वहाँ ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ पे एनडीआरएफ और तमाम एजेंसीज अलर्ट पे हैं, राइट? सभी लोग लगे हुए हैं, एनडीआरएफ लगी हुई है, राज्य सरकार की खुद की जो सिविक एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई हैं। लेकिन अब पानी इतना ज़्यादा है कि उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एनडीआरएफ लगी हुई बेशक, और उनको हमें सलाम करना पड़ेगा कि जहाँ बाढ़ में लोगों की जानें फंसी वो अपनी जान पर हथेली पर रखकर लोगों को बचा रहे हैं। बिल्कुल। अब इस इन सब बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत दिलचस्प खबरें भी आज आ रही हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ले लेते हैं कि लगातार 3 से 4 दिन का वक्त हो गया है कश्मीर से पूरी तरह से 370 को हटाए हुए, लेकिन अभी तक वहाँ से जो खबरें आ रही हैं शांति का ही माहौल है। अपडेट्स जितने आ रहे हैं उसके मुताबिक वहाँ पर कहीं पे भी बड़ा फ्लेयर अप नहीं देखा गया है। अभी तक की क्या इनपुट्स आई हैं ये जानने के लिए सीधे चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी, क्विकली कश्मीर से क्या इनपुट्स आई हैं अभी तक? देखिए, कश्मीर से वॉक थ्रूज हमारे पास काफ़ी सारे हैं, खासतौर पे जम्मू से आए। जो स्थिति है वो बहुत सामान्य है, जैसे डोभाल ने भी एक वीडियो दिया था, 3-4 वीडियोज़ हमारे पास आए थे। तो स्थिति जो है सामान्य है, लोग खुश हैं। धीरे धीरे 144 को विड्रॉ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से स्थिति है वो पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है, लोग खुश दिख रहे हैं, कामकाज चल रहा है, तो अभी कह सकते हैं। और आज गुलाम नबी आज़ाद जो है वो भी वहाँ पर जाकर प्रेस उन्हें तो श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ ही लिया गया, उनको रोक लिया गया वहाँ पर, वो काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये डेवलपिंग स्टोरी है। डोभाल आज कहाँ पर है एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, आज भी डोभाल जो है श्रीनगर में लगातार इलाके का जायज़ा ले रहे हैं, मुआयना ले रहे हैं। आर्मी पूरी फ़ौज जो है वो वहाँ पर तैनात है, लोगों से बातचीत जारी है। कल जुम्मे की नमाज है, इसको लेकर सिक्योरिटी और बीफ अप की गई होगी? नहीं, सिक्योरिटी जिस तरह से पहले थी बीफ अप वो लगातार जारी है। ऐसे में हर चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है कि किसी तरह की घटना ना हो। तो फिलहाल जो स्थिति अगर हम ओवरऑल बात करें इलाके की तो पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। करीब 1 लाख ट्रूप्स इस वक्त भारतीय सैनिक तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं। पैनी नज़र रखी जा रही है क्योंकि खास तौर से अगर हमारा पड़ोसी मुल्क इमरान खान ये धमकाता है कि कन्वेंशनल वॉर हो सकती है, पुलवामा से लेके अटैक हो सकते हैं, तो हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ रूम से में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर के साथ बने रहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।